काम से लौटते समय आदमी को अचानक महसूस हुआ कि आसमान में कुछ अनोखा बदलाव हो रहा है। वह जल्दी से अपने घर के पिछवाड़े की ओर भागा, लेकिन उसने पाया कि छोटे शहर का आसमान पूरी तरह काले धुएं से भर चुका है। और हैरान कर देने वाली बात यह थी कि आसपास की अचानक चलने वाली तेज हवाएं उलटी दिशा में तूफान के केंद्र की तरफ खींच रही थीं। कुछ ही देर में यह हवा अचानक रुक गई, जैसे किसी ने रोक दिया हो, लेकिन आसमान में गड़बड़ी जारी रही और धीरे धीरे ऊर्जा संग्रहित होने लगी। इसके तुरंत बाद अचानक कई बिजलियां जमीन पर आ गिरी। शुरू में टॉम को इन घटनाओं की गंभीरता का अंदाजा नहीं था। उसे पूरा एहसास भी नहीं हुआ कि पूरे छोटे शहर में कोई बड़ी तबाही आने वाली है। जब बिजली पास में तेज गड़गड़ाहट के साथ कड़की, उसने जल्दी से अपनी बेटी को कमरे में ले जाकर सुरक्षित किया। लेकिन बाहर का अजीब माहौल अभी थमा नहीं था। टॉम ने अपनी बेटी को सांत्वना देते हुए कहा कि एक ही जगह पर बिजली कभी 2 बार नहीं गिरती। पर यह कहते ही बिजली ने एक ही जगह पर बार बार गिरना जारी रखा, जो पहले कभी संभव नहीं था। पिता और बेटी डर के मारे टेबल के नीचे छिप गए, लेकिन बिजली का हमला उनके कल्पना से बहुत जल्द खत्म हो गया। कुछ ही पल में बाहर सब शांत हो गया। टॉम ने हिम्मत करके बाहर की स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन उसने देखा कि घर में न बिजली थी, न टेलीफोन चालू थे और पूरी बैटरी होने के बावजूद मोबाइल फोन भी बंद था। अजीब बात यह थी कि उसकी घड़ी भी बंद हो चुकी थी। टॉम कमरे से बाहर निकला और देखा कि पूरे शहर में उसके जैसे और भी लोग जिज्ञासावश बाहर निकले हुए थे। सभी गाड़ियां बंद थीं और कुछ भी चालू नहीं हो रहा था। पास के गैरेज वाले ने बताया कि गाड़ियों की स्टार्टिंग यूनिट खराब हो चुकी है और नई डाली जाए तो वह भी तुरंत जल जाएगी। टॉम ने तुरंत एक नया आइडिया देते हुए कॉइल लगाने का सुझाव दिया और सड़क की ओर बढ़ा। वहां बिजली की गिरती कड़ियों ने 26 बार एक गहरा गड्ढा बना दिया था। टॉम ने जिज्ञासा में उसमें से एक पत्थर उठाया और पाया कि उसका एक हिस्सा जेड जैसा चमकदार हो गया था और उसके भीतर से एक असामान्य आवाज सुनाई दी।